बताओ लास्ट लेक्चर में क्या क्या हुआ था, क्या क्या देखा हम लोगों ने, जल्दी जल्दी। मैम होस्ट नेम चेंज हुआ, होस्ट नेम और मेंटेनेंस का कमांड, रिबूट, शटडाउन, डाउन इनिट, राइट। हाल्ट। और क्या देखा था? मैम होस्ट नेम भी चेंज हुआ था। पासवर्ड भी चेंज करके देखा था, यस यस मैम। यस मैम, है ना? पासवर्ड भी तो और Yes. पुटी का आईपी एड्रेस से कैसे कनेक्ट करते हैं वो चेक मेंटेनेंस किया था। yes, कमांड। हम लोगों ने समझ के लिया था कंसोल एक्सेस क्या होता है और रिमोट एक्सेस क्या होता है, राइट? यस मैम। कंसोल एक्सेस मतलब क्या? यस मैम, आपका जो डायरेक्ट ओएस है, आपका जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, दैट इज व्हाट कंसोल एक्सेस, कंसोल एक्सेस। राइट? और आप आपके मशीन से सपोज आप दूसरे का सर्वर या मशीन ले रहे हो थ्रू पुट्टी, थ्रू रिमोट डेस्कटॉप, राइट? तो वो क्या Yes, ma'am. होगा? रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस, ओके ओके। बस एक कंडीशन है, हमें सामने वाली जो सर्वर है, सामने वाला जो मशीन है, उसका आईपी पता रहना जरूरी है, राइट? यस मैम। और Yes, नेटवर्क ma'am. में कनेक्ट होना चाहिए। यस यस, ठीक है ठीक है। सो आज का मैं टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ। आई विल शेयर माय स्क्रीन, लेट मी नो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। यस मैम। Yes, ma'am. ओके। यस मैम, इट्स विजिबल मैम। तो सब लोग, अभी 11 लोगों ने ज्वाइन किया है, प्लीज ध्यान देना अच्छे से, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आज और कल का जो टॉपिक रहेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज ध्यान देनी है, ठीक है? ये इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाता है। इवन आप जब काम पे लग जाओगे तब वहां पे भी आपको ये कमांड रन करने पड़ते हैं, ठीक है? सो वन ऑफ दैट कमांड इज अ ग्रेप कमांड। सो व्हाट इज दिस ग्रेप? ग्रेप का फुल फॉर्म ही है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, ठीक है? सो ये कमांड का क्या यूज है? ये कमांड का ये यूज है, इट विल सर्च द टेक्स्ट और फाइल्स for the lines that contain a specified pattern or a string। हम लोगों ने फाइल बनाना सीखा, हम लोगों ने फाइल के अंदर कंटेंट डालना सीखा, राइट? और यस हम मैम। लोगों ने फाइल के अंदर का जो कंटेंट है वो भी कैसे डिस्प्ले होता है वो भी देखा, राइट? यस कैट मैम। कमांड Yes. से लेस, मोर, हेड, टेल, राइट? यस मैम। Yes, अब ma'am. यस मैम। ठीक है, मेरे फाइल में इतना सारा कंटेंट है, लेकिन मुझे बस एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग सर्च करनी है, या मुझे पर्टिकुलर एक पैटर्न सर्च करना है, या मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो हम लोग करेंगे सर्चिंग बाय ग्रेप। फाइल के अंदर अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग सर्च करना है, पैटर्न सर्च करना है या वर्ड सर्च करना है, we will do it by grep command, okay? अब we can also search the single word, multiple word, कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है? इवन वी कैन सर्च इट इन अ मल्टीपल फाइल्स। तो कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ फ्लैग्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि हेड के साथ हम लोग हाइफन एन यूज कर रहे हैं, तो हाइफन एन क्या है? फ्लैग है, राइट? तो वो फ्लैग का यस मीनिंग मैम। क्या है? फ्लैग का मीनिंग क्या हमें है? हमें हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमें शो करता है। हाँ, लाइन Number of नंबर्स, lines. इतने नंबर ऑफ लाइंस मुझे शो करने हैं। तो फ्लैग क्या करता है ना, आपका कंडीशन सेटिस्फाई करता है या फुलफिल करता है। जैसे कि अगर मैंने ls कमांड है, ls बस एक नॉर्मल कमांड है लिस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने ls के साथ हाइफन l फ्लैग यूज किया, तो क्या होगा? लॉन्ग लिस्टिंग देगा, राइट? Yes. फिर Yes, ma'am. ls के साथ मैंने r यूज किया,
आर किया मतलब क्या, रिवर्स ऑर्डर में उसने किया, राइट। सो हर एक फ्लैग का, जब कभी भी हम लोग कमांड के साथ कुछ फ्लैग यूज करते हैं, उनका एक मीनिंग रहता है, ठीक है। एक कमांड के लिए बहुत सारे फ्लैग्स रह सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी देयर। वो कैसे देखते हैं हम लोग, ये कमांड के इन डिटेल में मैन कमांड से देख सकते हैं, राइट, हाइफन हाइफन हेल्प से देख सकते हैं, बराबर। लेकिन Yes. अभी मैंने यहाँ पे जो सच में जरूरी है, ठीक है, वो सारे फ्लैग्स यहाँ पे निकाले हैं। इवन हम लोग आज भी ये फ्लैग्स यूज करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फ्लैग्स, देयर कैन बी मोर देन 30 फ्लैग्स या तो मोर देन 20 फ्लैग्स। ये कमांड के ऊपर है कितने फ्लैग्स रहने चाहिए, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्लैग्स एंड यूजफुल वन। तो क्या है वो हम लोग एक एक धीरे धीरे देखेंगे विथ द फ्लैग। सो मेरे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी फाइल है, ls-lrth, मेरे पास एक ग्रेप प्रैक्टिकल करके एक फाइल है। तो ये फाइल मुझे इसका कंटेंट देखना है, कैसे देखूंगी मैं, बोलो। कैट कमांड से। मैम कैट और कैट से भी फाइल देखते हैं और वीआई से भी देखते हैं। ओके, लेकिन वीआई से मुझे देखना नहीं है बिकॉज वो एडिट मोड में चला जाएगा, राइट, बाद में Yes. इंसर्ट करवाने के बाद। सो चलो कैट से देखते हैं। तो कैट करने के बाद मुझे क्या कंटेंट आया कि ये जो मेरी फाइल है इसमें ये कंटेंट मैंने ऑलरेडी लिखा है। क्या लिखा है, दिस इज अ ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग टीम, मोनिका मोरे इज इंजीनियर ऑफ ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग टीम। फिर मैंने यहाँ पे कैपिटल एम लिखा है मोनिका के लिए, फिर यहाँ पे मैंने जानबूझ के स्मॉल एम लिखा है, ठीक है। फिर लिखा है मोनिका मोरे इज अ सीनियर सेकंड लेवल एस्केलेशन। जस्ट मैंने एक कंटेंट दिया है एक फाइल में, ठीक है। और कुछ कुछ मैंने जानबूझ के वर्ड्स कैप्स में लिखे हैं, फिर स्मॉल में लिखे हैं, ये देखो एरर, फिर ये भी वर्ड। अब इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस ग्रेप के परफॉर्म करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ग्रेप क्या करता है, क्या करता है ग्रेप, क्यों यूज कर रहे हैं ग्रेप, सर्च वर्ड सर्च सर्च के लिए। वर्ड सर्च करने के लिए, सिंगल एंड मल्टीपल। टू सर्च एनी पर्टिकुलर वर्ड और टू सर्च एनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, चलो अब यहाँ पे तो मैंने ये सैंपल फाइल का नाम दिया है, बट सैंपल फाइल कैन बी एनीथिंग। अब मुझे ये जो फाइल है इसमें क्या सर्च करना है, मोनिका करके वर्ड सर्च करना है। क्या करना है, मोनिका करके। तो ये फाइल में मैं अभी सर्च कर रही हूँ। ग्रेप क्या सर्च करना है, बोलो कौन सा वर्ड सर्च करना है, मोनिका। मोनिका। तो जो वो वर्ड हम लोग सर्च करते हैं उसको आप डबल कोट में डालो, सिंगल कोट में डालो, या विदाउट कोटेशन भी वो चलेगा। लेकिन आपके सपोज आप एक कुछ बड़ा वर्ड सर्च कर रहे हो और उसमें कुछ स्पेस आ रहा है, ठीक है, तब आपको वो हमेशा याद रखना है डबल कोट में लिखो, ठीक है। आप डबल कोट में भी लिख सकते हो या सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, ठीक है। मुझे मोनिका वर्ड सर्च करना है, इसके लिए मैंने ग्रेप यूज किया, फिर मैंने वर्ड लिखा, लेकिन मुझे ये वर्ड कौन से फाइल में ढूंढना है, कौन से फाइल में ढूंढना है, ग्रेप प्रैक्टिकल डॉट टीएक्सटी। ग्रेप प्रैक्टिकल। ओके, चलो फिर मैंने फाइल का नाम दे दिया और मैंने एंटर मारा, ग्रेप टैब। या तो मैंने एंटर मारने के बाद मुझे कौन सी लाइन डिस्प्ले हो रही है, बोलो कौन सी लाइन डिस्प्ले हो रही है, ये जो हम दिए थे वही वाला सर्च कर रहा है। राइट। लेकिन यहाँ पे भी मोनिका है ना, तो ये वाला क्यों नहीं दिखाया उसने, ये आप कैश सेंसिटिव के हिसाब से। सेंसिटिव। एग्जैक्टली तो मुझे ना इसकी केस सेंसिटिविटी हटानी है। तो आप ग्रेप के साथ
अगर हाइफन आई यूज करोगे, हाइफन आई का मीनिंग है इग्नोर द केस। इग्नोर द केस मतलब भले वो अपर केस ये वर्ड रहे, भले ये वर्ड लोअर केस रहे, तो भी आपको जहां जहां पे भी स्मॉल में मोनिका दिखे, अपर केस में मोनिका दिखे, तो भी डिस्प्ले करो रिजल्ट। ठीक है, हाइफन आई इज इग्नोर द केस। ठीक है, और फॉर द वी यूज इट एज अ केस सेंसिटिविटी। चलो अभी हम लोग एंटर करके देख लेते हैं। तो ये देखो, उसमें मुझे क्या क्या दिखा है, कौन से वर्ड्स दिखा है। स्मॉल कैपिटल बोथ मैम। मतलब मोनिका, फाइल में जहां पे भी स्मॉल मोनिका एवरीथिंग। करके था, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है। तो उसने मुझे सारे लाइंस डिस्प्ले किए, भले वो अपर केस है, लोअर केस है, या मिक्सचर ऑफ केसेस है। ठीक है, उसके लिए कौन सा फ्लैग यूज किया, हाइफन आई। आई फ्लैग यूज किया। ठीक है, अब सपोज अभी इसमें ना अलग अलग फ्लैग हम लोग सर्च कर सकते हैं। एक मिनट, कोई लॉबी में है क्या? नहीं तो सो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने नॉर्मल वर्ड भी सर्च करके देखा, लेकिन ऑप्शंस लिमिटेड आ रहे थे। फिर हम लोगों ने उसके साथ हाइफन आई यूज करके देखा। ठीक है, राइट है। अब मैं जब ये सर्च कर रही हूँ तो मुझे बस मैचिंग, जहां जहां पे ये मोनिका का वर्ड जो है जिस लाइन में मैच हो रहा था, वो लाइंस मुझे डिस्प्ले हो रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो हाइफन एल अगर हम लोग यूज करेंगे, ग्रेप कमांड के साथ हाइफन एल यूज करेंगे, so it will display only the file names that contains this search word। ठीक है, और हाइफन एन जो है, ये जहां जहां पे भी ये वर्ड प्रेजेंट है, जो जो लाइन नंबर पे ये वर्ड प्रेजेंट है, वो लाइंस हमें डिस्प्ले करेंगे। सो देखो, हाइफन आई मैंने केस सेंसिटिव के लिए यूज किया। अगर मुझे बस फाइल नेम्स जहां जहां पे भी, या ये वर्ड जहां पे है, वो उसका बस फाइल नेम डिस्प्ले करना है, तो मैंने अगर हाइफन स्मॉल एल यूज किया और मैंने एंटर मारा, तो उसने क्या बताया, जस्ट फाइल का नाम बताया, बराबर। लेकिन मुझे क्या करना है ना, अभी ये जो वर्ड आ रहा है, ये कितने लाइंस में आ रहा है, 3 लाइंस में आ रहा है, बराबर। मुझे ना ये जितने भी 3 लाइंस में आ रहा है, इनका लाइन नंबर चाहिए। सो लाइन नंबर के लिए कमांड है हाइफन, जो फ्लैग है दैट इज हाइफन एन, राइट, हाइफन एन। कौन कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, हाइफन आई किसके लिए यूज किया, जल्दी जल्दी बोलो। केस सर्चिंग सेंसिटिव केस मैम। सेंसिटिव के लिए हाइफन एल से हटाने क्या हुआ, वो फोल्डर का नाम सर्च file किया, फाइल फाइल का फाइल नाम, नेम। नॉट फोल्डर, फाइल नेम। सॉरी फाइल नेम। हाँ, और हाइफन एन किसके लिए होगा बोलो, नंबर line number मींस नंबर लाइन ऑफ नंबर्स। लाइंस। ये वर्ड जो नहीं। लाइन में भी, मतलब ये जो वर्ड है जो लाइन में प्रेजेंट होगा, उनके लाइन नंबर्स भी हमें दिखेंगे। ठीक है, तो मैम ओके, हमने जो हाइफन एल यूज किया था, तो हमने सामने भी फाइल नेम भी दिया ना वहाँ पे। वेरी गुड, बराबर। हाँ, तो फिर लेकिन वही फाइल नेम बता रहा है। हाँ 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 हाँ, ये देखो, ये हाइफन एल कब यूज होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने स्टार सीखा था, वाइल्ड कार्ड सीखा था, हाँ, बराबर। स्टार मतलब क्या था, asterisk, मीनिंग एस्ट्रिक, all, एस्ट्रिक मतलब एस्टेरिस्क। ऑल। ठीक है, ऑल। ये तो मैंने यहाँ पे बस फाइल नेम दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मोनिका वर्ड दूसरे कौन से फाइल्स में प्रेजेंट होगा। सपोज ये मेरी डायरेक्टरी है, इसमें मैंने ls-lrth किया, ये इतने सारे फाइल्स है, देखो, ग्रेप, फिर ये बैकअप, सेड, ऑग, unique.txt। ठीक है, तो मेरे डायरेक्टरी में ना इतने सारे फाइल्स है,
और मुझे पता नहीं है कि ये मोनिका वर्ड कौन से फाइल में है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना स्टार दे सकती हूँ, सो दैट ये क्या करेगा, जितने फाइल नेम भी, बताएगा कौन से उसमें। हाँ, जितने भी फाइल में ये वर्ड प्रेजेंट होगा ना, ये आपको बताएगा। ये आगे जाके मैं आपको बताने ही वाली थी, वो भी कवर किया है। सो ये क्या करेगा, आपको क्या बताएगा, जहाँ पे मोनिका वर्ड है वो फाइल्स बताएंगे। और आप अगर उसके आगे .txt दोगे तो वो कहाँ पे चेक करेगा, All टेक्स्ट TXT फाइल्स। files. सिर्फ टेक्स्ट फाइल में file. चेक करेगा। और स्टार दोगे तो जहां जहां पे भी ये नॉर्मल फाइल्स भी है, देखो ये कैसे मैंने फाइल 1 लिखा है, राइट, इसमें मैंने आगे .txt नहीं दिया है, लेकिन ये इस फाइल में भी मोनिका रहेगा तो भी वो ढूंढ लेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, ये फाइल में है, फिर फाइल 1 .txt में है, फिर बैकअप .txt में वर्ड है, फिर sed1.txt में है, unique.txt में है, ठीक है। सो इट विल गिव यू द ओवरऑल फाइल्स। अब ये क्या आ रहा है, इज अ डायरेक्टरी, इज नॉट अ डायरेक्टरी, क्योंकि ये डायरेक्टरी के अंदर भी कुछ फाइल्स है, उसके अंदर का भी कंटेंट है, बट लेकिन उसने बस हमें क्या देखना है, ये जो फाइल है फाइल्स देखने हैं, नॉट अ डायरेक्टरी, वी डोंट नीड टू सी इनटू द डायरेक्टरी। सो -l का एक्चुअली देखा जाए तो तब यूज आता है कि हमें फाइल नेम नहीं पता और तब हमें एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है कौन से फाइल में रहेगा, ठीक है। -l क्लियर है? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. तो अब लोग कहाँ पे थे, -n पे थे, ओके, एक मिनट, यस। सो ग्रेप -n और मैं बस दे रही हूँ मोनिका वर्ड और मैं ग्रेप -प्रैक्टिकल फाइल का मैंने नाम दे दिया। अभी मैं फ्लैग यूज कर रही हूँ -n, ठीक है, और मुझे सर्च करना है ये मोनिका वर्ड। मैंने एंटर किया तो उसने मुझे क्या बताया, एक सेकंड नंबर की लाइन है आपके फाइल में और यहाँ पे मोनिका वर्ड है, ये देखो, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, उसने लाइन नंबर बराबर बताया मुझे, Yes. राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप मुझे बताओ, मुझे अगर ये लाइन भी डिस्प्ले करनी है, अपर केस में मोनिका है, या ना है। जहाँ पे लोअर केस में मोनिका है, तो क्या देंगे, फ्लैग। या ना है। वेरी गुड, क्या देंगे, Yeah, NI, यस। मतलब हम लोग दो फ्लैग भी एक साथ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने -l के साथ R भी अटैच किया, T भी अटैच किया, H भी अटैच किया, बराबर। ये मल्टीपल फ्लैग्स को भी हम लोगों ने अटैच किया, वैसे हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर मैंने यहाँ पे ग्रेप -in लिखो या NI लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। और मुझे सर्च करना है मोनिका करके वर्ड इन ग्रेप -practical.txt। तो ये देखो मुझे लाइन नंबर्स बता रहा है, ये सेकेंड लाइन नंबर में है ये सेम वर्ड, फिर ये थर्ड लाइन नंबर में है और 15 लाइन नंबर। क्लियर है? yes, ma'am. यस मैम। Yes, I ma'am. फ्लैग, स्मॉल l फ्लैग और n फ्लैग, And ठीक है। ये कॉमन फ्लैग्स है जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, और ये सारे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। इवन आपके रियल टाइम में आप जब काम करोगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब और एक फ्लैग है दैट इज अ -v। अब ये -v क्या करेगा ना, -v हम लोग तब यूज करते हैं, मतलब उसको बता रहे हैं कि जो लाइन में मोनिका करके वर्ड नहीं रहेगा या मोनिका करके स्ट्रिंग नहीं रहेगी, ये लाइन छोड़ के दूसरे लाइंस बताओ, ठीक है। इट विल गिव अदर लाइंस एक्सेप्ट दोज कंटेनिंग द पैटर्न। जहां पे मोनिका करके स्ट्रिंग रहेगा या मोनिका करके पैटर्न रहेगा, वो लाइंस नहीं डिस्प्ले करेगा। ये लाइंस के अलावा
वो अदर लाइंस हमें डिस्प्ले करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे हाइफन वी यूज कर रही हूँ, और मैंने एंटर किया, तो ये देखो उसने मुझे अदर लाइंस डिस्प्ले किए। ये जो सेकंड वाला लाइन था ना यहाँ पे, राइट, सेकंड वाला लाइन, ये वाला, ये उसने मुझे दिया है कि यहाँ पे नहीं दिया ना, राइट। जहां पे ये पैटर्न मैच हो रहा था उसने वो लाइन नहीं दिखाया, उसने बाकी के लाइंस दिखा दिए। सो हाइफन वी मीन्स एक्सेप्ट द मैचिंग पैटर्न लाइंस, ठीक है, हाइफन वी, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. आई फ्लैग, स्मॉल एल फ्लैग, Yes. एन फ्लैग और वी फ्लैग। Big flag. Yes, ma'am. परफेक्ट, डन, Yes, ma'am. ओके। अब याद रखना हमेशा लिनक्स में जो ये कैप साइन होता है, आपके जो नंबर्स है आपके लैपटॉप में या मशीन में, जो कीबोर्ड है उसमें जो नंबर्स होते हैं, उसने 6 नंबर पे एक कैप का ऑप्शन है, ये देखो ऐसे कैप, उसको कैप बोलते हैं, ठीक है। और एक डॉलर का ऑप्शन है आपके 4 नंबर के यहाँ पे, ये डॉलर, ये कैप और ये डॉलर। लिनक्स में कैप का मीनिंग है स्टार्टिंग, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। और लिनक्स में डॉलर का मीनिंग है एंड, क्या मीनिंग है, एंड, End. ठीक है। कैप का क्या मीनिंग है, स्टार्ट, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। एंड का क्या मीनिंग है, एंड ऑफ द लाइन, एंड, End of the line. ठीक है। Mm. अभी एक बात को समझो, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक लाइन है, बराबर। तो इसके इन बिटवीन में कुछ भी नहीं है। ब्लैंक मतलब क्या, ब्लैंक मतलब Empty. ऑन म्यूट, माधव, एकदम शाइन कपड़ा है माधव आप है ना म्यूट पे ही रहना। ओके, तो हम लोग क्या थे, ब्लैंक स्पेस। अब ये कुछ ब्लैंक लाइन है क्या, ये ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नहीं ना, इसके इन बिटवीन में कुछ है ना, इसका स्टार्टिंग है और इसका एंडिंग है, बराबर बराबर, इसका कुछ स्टार्टिंग है और इसका एंडिंग है, राइट। Yes. लेकिन ब्लैंक मतलब क्या, ब्लैंक, उसका स्टार्टिंग भी कुछ नहीं है और इसका एंडिंग भी कुछ नहीं है। इसके लिए हमेशा ब्लैंक लाइन कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैप एंड डॉलर से, दैट मीन्स ब्लैंक लाइन, ठीक है, याद रहेगा ये। लिनक्स में हमेशा ब्लैंक कैसे डिस्प्ले होता है, ये साइन से डिस्प्ले होता है, बिकॉज इनके इन बिटवीन में कुछ भी नहीं है ना, राइट, ब्लैंक है, कुछ भी वहां पे मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स अ ब्लैंक। तो लिनक्स में उसका एक साइन है ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक लाइन के लिए, दैट इज कैप एंड डॉलर साइन, ठीक है। अगर Yes, ma'am. मुझे मेरी ये जो फाइल है, ये फाइल में ब्लैंक लाइन सर्च करने हैं, ठीक है, क्या सर्च करना है, ब्लैंक लाइन सर्च करने हैं। तो ब्लैंक लाइंस के लिए पैटर्न रहेगा कैप एंड डॉलर। और मुझे ये भी देखना है जो ब्लैंक लाइंस है ना, उनके साथ मुझे मेरा नंबर भी प्रिंट होना चाहिए। तो अगर ब्लैंक लाइंस का मुझे नंबर देखना है तो कौन सा फ्लैग यूज किया मैंने, कौन सा Hyphen. फ्लैग यूज किया, Hyphen हाइफन N. एन यूज किया। N. ओके, चलो एक बार ये ट्राई करके देख लेते हैं। ग्रेप हाइफन एन, और क्या सर्च कर रहे हैं हम लोग फाइल में, बोलो क्या सर्च कर रहे हैं फाइल में, Yes. Blanks. Blank. Blank Blank. line. Blank. के
उसको कैसे Cap डिफाइन dollar. करते हैं? कैप एंड Cap and डॉलर dollar. dollar के, और फाइल नेम दे दो। मैंने एंटर किया, ये देखो 7th 10th एंड 13, ये जो ये 13 है, फिर ये 10th है और ये 7th है, ये सब ब्लैंक है ना, यहाँ पे देखो ब्लैंक है, बराबर। तो उसने Yes. वो तीनों लाइंस मुझे बता दिए विद देयर लाइन नंबर्स। क्लियर है? अगर मैंने Yes, लाइन ma'am. नंबर दिए नहीं रहते ना, ये लाइन नंबर ही नहीं आती, यहाँ पे ब्लैंक आ जाता, सिर्फ ब्लैंक आ जाता। ये देखो, ये क्या बताया उसने? ब्लैंक बताया। मुझे उससे कुछ समझ में आ रहा है क्या कि कहाँ पे ब्लैंक लाइंस है? नहीं ना, समझ रहे हो? इसके लिए हम लोगों ने हाइफन एन दे दिया। अब लेकिन मुझे क्या देखना है कि मुझे ना मेरे फाइल का कंटेंट डिस्प्ले करो जिसमें ना ब्लैंक लाइंस नहीं रहने चाहिए। तो कौन सा फ्लैग यूज करेंगे अभी बताओ? Hyphen ब्लैंक V. लाइंस Hyphen V. V. Hyphen V. हाइफन V. वी, यस। तो ग्रे Exception. हाइफन वी, फिर आगे Double inverted comma. Dot. Double quote. Cap dollar. Cap dollar. Cap डॉलर dollar. Dollar. और फाइल का नाम। And file name. Yes. File name. तो ये जो कमांड मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, ये क्या बता रहा है? क्या करेगा ये बोलो? Exceptional line. सिर्फ ma'am. प्रैक्टिकल Means फाइल blank व्यू with करेगा, black. लेकिन blank छोड़ के सब ब्लैंक लाइन छोड़ के। वेरी गुड। ब्लैंक लाइंस जो है ना यहाँ पे 1 2 और ये 3, ये तीनों ब्लैंक लाइन छोड़ के बाकी के लाइंस मुझे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। गॉट इट? Yes. ma'am. राइट? ठीक है। सो जितना अभी तक मैंने सिखाया कि हाइफन आई फ्लैग, हाइफन एल फ्लैग, हाइफन एन फ्लैग, हाइफन वी फ्लैग, फिर ब्लैंक लाइन कैसे देखना है, राइट? फिर ब्लैंक लाइन को नंबर कैसे दिया हम लोगों ने, फिर एक्सेप्ट ब्लैंक लाइंस कैसे देखने हैं, वो आपको क्लियर रहेगा, राइट? यस मैम। yes ma'am Yes, ma'am. ओके। अब ये तो ब्लैंक लाइंस का मैंने देख लिया, ठीक है, बट ये जो लाइंस आ रहे हैं, ये जो लाइंस मुझे आए हाइफन वी देने के बाद, अगर मुझे इनका नंबर देखना है तो क्या रहेगा? हाइफन एन Hyphen N. सिर्फ हाइफन एन रहेगा, No, no. Hyphen NV. नहीं, हाइफन एन वी। राइट? हाइफन Hyphen एन वी N. रहेगा। Yes. तो हाइफन एन वी क्या इंश्योर करेगा? मुझे ब्लैंक लाइन मत दिखाओ, लेकिन बाकी के जो लाइन डिस्प्ले हो रहे हैं ना, उनका लाइन नंबर भी दिखाओ, राइट? Yes, ma'am. Clear उसको है? नंबर दिखाएगा Yes, blank ma'am. line. यस, देखो एन वी, राइट? बाकी के जो फाइल्स है उनका नंबर बता रहा है। यहाँ पे 7 लाइन नहीं बता रहा है, यहाँ पे 13 लाइन नहीं बता रहा है, राइट? और 10th लाइन नहीं बताया, सो मिसिंग है। सो बाकी के लाइन नंबर वो बता रहा है मुझे। क्लियर है? yes ma'am Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके। अब है ना, ग्रेप कमांड से हम लोग डायरेक्टरी भी कैसे ढूंढेंगे वो भी समझ के ले लेते हैं, और एलएस कमांड से भी डायरेक्टरी कैसे ढूंढते हैं। आपको पता है क्या एलएस कमांड से कैसे डायरेक्टरी ढूंढते हैं? किसी ने कभी ट्राई किया है? किसी ने कभी ट्राई किया है? No, ma'am. ओके। क्लियर? pwd ls-lrth, और मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है सिर्फ डायरेक्टरी, बराबर। और डायरेक्टरी जो है वो कैसे स्टार्ट होता है? D से कैसे स्टार्ट होता है? D से D start D से. D से D डी से स्टार्ट होता है, बराबर। सो इवन ls कमांड में भी, जैसे आप l यूज कर रहे हो या r यूज कर रहे हो, t यूज कर रहे हो या h यूज कर रहे हो, तो
ls कमांड के साथ और एक फ्लैग अवेलेबल है, दैट इज -d, ठीक है, ls-d। ओके, ये क्या करता है ना, ये डायरेक्टरी का फ्लैग है, ये डायरेक्टरी का फ्लैग है। अगर इसके साथ हम लोगों ने डॉलर साइन दिया, अब सॉरी एस्ट्रिक साइन दिया, मतलब क्या बता रहा है वो, एस्ट्रिक साइन दिया तो all Directories directories. बता रहा है। डायरेक्टरीज बराबर, जिसमें या आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसका स्टार्टिंग -d से हो रहा है। देखो आप ls जो कमांड है एक बार मैन करके देख लेना, हाइफन हेल्प करके देख लेना, जैसे आपको फ्लैग मिले LRTH का, वैसे आपको D का भी मिलेगा, ठीक है। या आप उसको अगर ऐसे नॉर्मल स्टार दे दोगे तो वो क्या बता रहा है आपको कि D से भी स्टार्ट होने वाले बता दो, ठीक है। अगर मैंने ये कमांड जस्ट एग्जीक्यूट किया तो ये बस मुझे डॉट बता रहा है, लेकिन इसके साथ मैंने अगर उसको मेंशन किया, डायरेक्टरी जब हम लोग लिखते हैं तो डायरेक्टरी को एक फॉरवर्ड स्लैश आता है, राइट। डायरेक्टरी जब हम लोग लिखते हैं उसको फॉरवर्ड स्लैश आता है। तो अगर मैंने ऐसे उसको डायरेक्टरी बताया, हमेशा डायरेक्टरी ls के साथ जो रिप्रेजेंट होगी विद द फ्लैग -d, स्टार मतलब ऑल, और ये फॉरवर्ड स्लैश का मीनिंग भी है डायरेक्टरी हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से एंड होती है। अगर मुझे एग्जांपल cd डॉक्यूमेंट्स में जाना है तो मैंने टैब दबाया, देखो क्या आया, फॉरवर्ड स्लैश आया। लेकिन वही मैं अगर कौन सी फाइल में देख रही हूँ, सपोज मैं कैट कर रही हूँ error.txt को, error.txt, तो मैंने टैब दबाया, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आया क्या, नहीं आया। तो फॉरवर्ड स्लैश जो होता है ना, ये हमेशा किसके लिए होता है, डायरेक्टरी के लिए होता है। किसके लिए होता है, डायरेक्टरी के लिए होता है। डायरेक्टरी। तो मैंने ये फ्लैग में उसको ये बताया कि जहां पे भी ये फॉरवर्ड स्लैश -d तो डायरेक्टरी दिखाना ही है हमें, बट जहां पे ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, सो हमें उतने सारे फाइल्स बताओ, इसका ये मीनिंग है। ये नोट्स में मैंने आपको एक एक्स्ट्रा डाल के दिया है, वो ट्राई कर लेना एक बार खुद से भी, और जितने भी मैं प्रैक्टिकल्स दे रही हूँ उतने सारे आपको तो ट्राई करने ही हैं, ठीक है। और एक कमांड है दैट इज परसेंटेज, सॉरी नॉट परसेंटेज, इट्स एक्सक्लेमेटरी साइन एंड ग्रेप। ये क्या करता है ना, ये आपने जो ग्रेप का लास्ट कमांड एग्जीक्यूट किया है ना उसके बारे में बताता है आपको। सो एक्सक्लेमेटरी साइन मैंने दिया, ग्रेप किया और मैंने एंटर मारा, तो देखो मैंने कौन सी कमांड एग्जीक्यूट की थी, ग्रेप -nv की थी थोड़ी देर पहले। ये मेरी ग्रेप की लास्ट कमांड थी बराबर, और ये इसका आउटपुट था, राइट। तो उसने मुझे बताया कि दिस इज माय लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड ऑफ ग्रेप एंड दिस इज इन इट्स हिस्ट्री। अगर मुझे ls कमांड का देखना है, कौन सी भी कमांड रहे, मुझे देखना है कि लास्ट टाइम ये मैंने क्या एग्जीक्यूट किया था, लास्ट एग्जीक्यूशन ही वो देखेगा। तो अगर मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन और ls दे दिया और एंटर किया, ये देखो क्या बता रहा है, ls के साथ आपने अभी ये कमांड एग्जीक्यूट किया था, लास्ट कमांड। गेटिंग? एक्सक्लेमेटरी साइन हम लोग Yes, ma'am. हर एक कमांड के साथ देख सकते हैं टू चेक दैट कमांड्स लास्ट एग्जीक्यूशन या लास्ट हिस्ट्री। क्लियर है? Yes, ma'am. एक्सक्लेमेटरी Yes, साइन। ma'am. हाँ, थोड़ा आगे जाने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या देखा, ग्रेप के साथ मैं नॉर्मल वर्ड भी सर्च कर सकती हूँ, राइट। जो स्ट्रिंग है वो हमें लिखनी होगी और फाइल नेम देना पड़ेगा, राइट, Yes. बराबर। Yes, ma'am. लेकिन Right, ये right. क्या होगा ना, Double. हाँ डबल कोट में दो, सिंगल कोट में दो, चलेगा, नो इश्यूज। लेकिन ये क्या करेगा, सिर्फ ये एक पैटर्न मैच करेगा। लेकिन मुझे मोनिका नाम का डिफरेंट पैटर्न भी मैच करने,
डिफरेंट पैटर्न मैच करने मतलब अपर केस भी मैच करना चाहिए, लोअर केस भी करना चाहिए। तो मैंने कौन सा फ्लैग देखा ग्रेप के साथ? हाइफन Can आई add फ्लैग। a space hyphen I. यस। और इससे क्या हुआ, मेरे जितने भी मैचिंग पैटर्न्स है मोनिका वर्ड नाम के, उतने सारे लाइंस मुझे डिस्प्ले हुए, राइट? Yes. Yes, ओके। ma'am. It's remove फिर your cache sensitive. यस, और मुझे ना ये लाइंस तो डिस्प्ले करने हैं, लेकिन उनको लाइन नंबर भी चाहिए। तो मैंने कौन सा फ्लैग देखा? हाइफन N. देखा। IN. N. ओके ओके। और मुझे ना उसका फाइल नेम देखना है, मुझे लाइंस नहीं देखनी है, ये वर्ड कहाँ पे भी रहेगा, मतलब कौन से भी फाइल्स में रहेगा। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फाइल नेम, but I Hyphen just L. wanted to see the file name hyphen L, L. right? hyphen small l। लेकिन अभी मुझे ना ये जो पैटर्न है ना, ये मोनिका करके ये जो स्ट्रिंग है, ये जहां पे भी रहेगा ना, वो लाइन नहीं चाहिए, ये लाइंस V. के अलावा दूसरे Hyphen लाइंस, V. हाइफन वी। ठीक है। फिर Yes, ma'am. मुझे ना मेरी जो फाइल है उसमें ना मुझे ब्लैंक लाइंस देखने हैं कि कितने ब्लैंक लाइंस आए हैं, राइट? तो कैसे Hmm. With देखेंगे? Cap with and dollar. number या कैप एंड गैप एंड डॉलर dollar. डॉलर। If कैप का you मीनिंग क्या होता है? स्टार्टिंग cap is starting and Starting. dollar is ending. Dollar is डॉलर ending. से डॉलर मीन्स एंड। लेकिन ब्लैंक स्पेस के लिए मैंने ये कैप एंड डॉलर ही क्यों दिया? उसके बीच में कुछ भी इन नहीं है ना। बिटवीन कुछ भी नहीं It's है, in between is nothing. नथिंग, राइट? ओके। फिर मैं इनके लाइन नंबर्स भी देख सकती हूँ ब्लैंक Yes, स्पेस you में, can add a space Yeah, hyphen Hyphen V. N. एन, राइट? N. Yes. अगर मुझे विदाउट ब्लैंक लाइंस डिस्प्ले करने हैं लाइंस तो हाइफन वी Hyphen हाइफन Hyphen एम V. वी राइट? Hmm. ओके। मैंने फिर अभी देखा लास्ट एग्जीक्यूशन कमांड कैसे देखा था ग्रेप का? exclamatory से एक्सक्लेमेटरी साइन, और जो कमांड है वो Previous देखा command. मैंने, Previous बराबर? comma. मैं यहाँ पे इवन सीडी भी कमांड, वी कैन यूज एक्सक्लेमेटरी साइन विथ एनी कमांड। तो वो क्या करेगा? उनका लास्ट एग्जीक्यूशन बताएगा। लास्ट एग्जीक्यूशन तो मैंने अगर सीडी दिया और मैंने एंटर किया, तो मैंने ना लास्ट टाइम ये सीडी हाइफन किया था, ठीक है? फिर मैंने एक्सक्लेमेटरी दिया और मैंने पीडब्ल्यूडी किया और मैंने एंटर किया। ये देखो लास्ट टाइम मैंने पीडब्ल्यूडी किया था, तब ये आउटपुट भी था। ओके, सो दिस इज द एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड मल्टीपल फाइल्स में भी सर्च कर सकते हैं। तो मुझे अगर फाइल्स पता ही नहीं है तो हम लोग स्टार दे सकते हैं। स्टार मतलब चेक इन ऑल फाइल्स, राइट? Yes, ma'am. हाँ। Yes. अगर मुझे बस टीएक्सटी फाइल में देखना है, जितने भी टीएक्सटी फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है मुझे सब में देखना है, राइट? तो कैसे देखेंगे? स्टार डॉट टीएक्सटी, ठीक है? अगर मुझे टीएक्सटी फाइल और स्टार डॉट टीएक्सटी, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कहाँ पे भी ना डॉट एसएच करके कुछ फाइल रहेगा, सपोज ये डॉट एसएच करके फाइल है, इसमें भी मुझे वर्ड ढूंढना है, ठीक है? तो आप लोग स्पेस दोगे और लिखोगे स्टार डॉट एसएच, ठीक है? अगर आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिर्फ डॉट टीएक्सटी में ढूंढो या डॉट एसएच में ढूंढो, आपको बस है कि ऑल फाइल्स में ढूंढ लो, चलो, तो आप बस स्टार दे दो, ठीक है? लेकिन आपको पता है कि ये जो वर्ड है ना, मुझे बस ये दो फाइल में देखना है, ग्रेप प्रैक्टिकल डॉट टीएक्सटी और ग्रेप प्रैक्टिकल अंडरस्कोर बीकेपी या ग्रेप प्रैक्टिकल set1 डॉट टीएक्सटी, ये दो फाइल में ही मुझे ढूंढना है। तभी भी आप मल्टीपल फाइल्स के नेम्स दे सकते हो। तो अभी वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखो। वी कैन सर्च वन स्ट्रिंग इन मल्टीपल फाइल्स। अभी क्या देख रहे हैं? बोलो, क्या देखने वाले हैं अभी हम लोग? We can search One string in multiple one files. string Multiple in files. multiple One string files. in multiple.
मल्टीपल फाइल्स। ओके, चलो सर्च करना तो ग्रेप से ही है, बराबर। ओके, और पैटर्न मैच होना चाहिए, तो इसके लिए इग्नोर सेंसिटिविटी कर रहे तो -i दे रही हूं मैं। ओके, और मैंने वर्ड डबल कोट में डाल दिया जो मुझे सर्च करना है। अब मैं ना यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स दे रही हूँ। सपोज मुझे ना बस ये 2 फाइल्स में देखना है, या ये जो sed1.txt और ग्रेप प्रैक्टिकल में देखना है। ठीक है, चलो मैं 2 फाइल के नाम दे रही हूँ, .txt, और स्पेस दे के मैं दूसरे फाइल का नाम दे रही हूँ, sed1.txt, और मैंने एंटर किया। तो यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है कि grep practical.txt जो फाइल है ना, उसमें ये लाइन है, यहाँ पे आपका ये लाइन पे आपका पैटर्न मैच कर रहा है, फिर ये लाइन पे आपका पैटर्न मैच कर रहा है। इसने स्टार्टिंग में क्या दिया, फाइल नेम दिया, और ये जो फाइल नेम के अंदर जो लाइंस है जो पैटर्न मैच कर रहे हैं उनका दिया, राइट। ये देखो फिर sed1.txt में जो लाइंस है जहां पे मैच हो रहे हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे दिए। ठीक है, एक्चुअली sed1.txt में भी सेम कंटेंट है, आई कॉपीड ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। सो ये क्लियर हुआ मल्टीपल फाइल्स में कैसे देख सकते हैं। Yes, ma'am. Yes. अगर मुझे लाइन नंबर भी देखना है तो क्या ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे मैं, -in. -in, I. मैंने Yes. एंटर किया। ये देखो ये क्या बता रहा है, ग्रेप -practical.txt में सेकंड लाइन में आपका ये जो पैटर्न है मोनिका करके ये मैच हो रहा है, थर्ड लाइन में मैच हो रहा है, 15 लाइन में मैच हो रहा है, सेम लाइक sed1 फाइल के साथ। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, अब ये मेरी फाइल है। अगर कौन सा नाम ले लूं, AMPM, IM, सागर ले लो नहीं जो नहीं, नाम सही मुझे है। सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड इज ढूंढते हैं। चलो इज, मैम रुको। अगर एक वर्ड है कोई लेकिन वो हम्म, है ही नहीं उसमें फाइल में, तो भी हम सर्च कर रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा मैम कि हमने वो जो तो सर्च वो किया है लाइन नंबर ही वो। डिस्प्ले नहीं करेगा आपको, वो डायरेक्ट कमांड Not प्रॉम्प्ट पे हाँ तो exist. उसका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ तो लेकिन हमको कैसे पता चलेगा मैम कि हमने कमांड सही लिखी है नहीं, या फिर गलत लिखा है या कुछ। आप जब कमांड रॉन्ग लिखते हो ना तो आपको नीचे एरर आ जाता है। अच्छा देखो अगर मैं यहाँ पे ग्रेप लिख रही हूँ और मैं जस्ट ग्रेप practical.txt दे रही हूँ तो ये ऐसे ही रुकेगा। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ये कमांड फुलफिल नहीं है। ठीक है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ा, बाहर आने के लिए कैसे आते हैं बोलो, कमांड प्रॉम्प्ट पे रिटर्न Control-C. Control C. कंट्रोल सी। करके। ठीक है, और अगर सपोज ये जो फाइल है मैं इसमें ना एक वर्ड सर्च कर रही हूँ दीपक करके। ठीक है, तो इसमें ये वर्ड ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसने कुछ रिजल्ट दिया क्या मुझे यहाँ पे, डायरेक्टली फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे वो बैक आ गया। क्लियर है? हाँ यस। ओके, और मैम जब हम वर्ड सर्च करते हैं तो वो डायरेक्टरीज में सर्च नहीं करता है ना, जो डायरेक्टरी में हम प्रेजेंट है वही डायरेक्टरी में सर्च करता है। बराबर। लेकिन अगर उसके लिए भी आपको सब डायरेक्टरीज में अगर सर्च करना है तो हमें -r करके फ्लैग देना है, वो अभी मैं जस्ट लेने वाली थी आपको। ओके ठीक है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट वही था कि जैसे कि ये डायरेक्टरीज है, बराबर, ये डायरेक्टरी के अंदर भी कुछ फाइल्स रहेंगे ना, राइट। अभी कहाँ पे देख रहा यस है, ये जो करंट डायरेक्टरी है ना ये इसमें देख रहा है, ये जो मोनिका करके स्ट्रिंग है ये करंट डायरेक्टरी की फाइल्स में देख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए ना कि इसके अंदर भी जो कुछ भी फाइल्स रहे इनमें मुझे देखना है, तो आप ऐसे दे सकते हो ग्रेप -r। -r का मीनिंग है रिकर्सिव सर्च।
रिकर्सिव सर्च करो मतलब ऑल्सो सर्च इन योर सब डिरेक्टरीज, ठीक है, रिकर्सिव सर्च। और आप उसके बाद आपका जो स्ट्रिंग है वो मेंशन करो, और ऑब्वियसली आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ पे है तो आप बस स्टार दे दो, ठीक है। तो आप ये वाले कमांड से क्या बता रहे हो कि आपको करंट डायरेक्टरी में तो ढूंढना ही है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है आपको करंट डायरेक्टरी में ढूंढना भी है, लेकिन ऑल्सो सर्च रिकर्सिवली इन सब डायरेक्टरीज। समझ रहे हो? तो अगर मैंने एंटर ma'am. किया तो ये देखो file1 इसमें भी है। समझ रहे हो क्या आप? ये पहले आ रहा था क्या हमें ऐसे कुछ डायरेक्टरीज, माई स्क्रिप्ट वाला, file1 वाला, ठीक है। सो हाइफन Yes. आर। और अगर मुझे होल वर्ड मैच करना है मतलब क्या, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने क्या बोला? होल वर्ड मुझे मैच करना है। कभी कभार क्या होता है ना कि अभी ये यहाँ पे इज है, इज है, ये एक खुद ही सिंगल वर्ड है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे दिस में भी इज है, बराबर, ये दिस में भी आई एस Yes. है, बराबर। तो आप अगर बस आई एस दोगे ना तो ये वाला भी लाइन, वो ये वाला भी उसको बता देगा कि ये भी है करके पैटर्न मैच। लेकिन मुझे ये पैटर्न मैच नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही वर्ड चाहिए। कौन सा वर्ड चाहिए? इज वाला। Is. ये ऐसे कॉम्बिनेशन रहेगा, मुझे वो नहीं चाहिए। तब उसके लिए हम लोग और एक फ्लैग यूज करते हैं, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं इज का कैसे ये सर्च करेगा। मैं हाइफन आई दे रही हूँ और जो मेरा वर्ड है इज करके वो मैं मेंशन कर रही हूँ। फिर मुझे कौन से फाइल में देखना है? ग्रेप प्रैक्टिकल डॉट टीएक्सटी में देखना है। मैंने एंटर किया, ये देखो इसने यहाँ पे भी रेड किया और बता रहा है ना, राइट ना, बता रहा है ना। तो Yes. मुझे ना बस इज वाला क्या चाहिए? होल वर्ड चाहिए, यही सिर्फ पूरा वर्ड मुझे चाहिए, बाकी का कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए सिम फ्लैग है हाइफन डब्ल्यू। क्या बोलते हैं? हाइफन डब्ल्यू। ओके, अगर मैं हाइफन डब्ल्यू फ्लैग यूज कर रही हूँ और मैंने इज का कीवर्ड दे रही हूँ, सो कहाँ पे गया? यस, ये देखो आउटपुट में अभी इसने इज को हाईलाइट किया क्या? आपका पैटर्न मैच यहाँ पे हाईलाइट करके बताया क्या उसने? नहीं बताया, राइट? समझ रहे हो? Yes, yes, क्लियर है? yes, ओके, ma'am. अभी ये मैं फिलहाल क्लियर कर रही हूँ। क्या क्या देखा हम लोगों ने? पहले एक नॉर्मल स्ट्रिंग सर्च करके देखा विदाउट गिविंग फ्लैग, ठीक है। उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? उसने सिर्फ एग्जैक्टली जो हमारा स्ट्रिंग है Exact वो word इस match किया with एग्जैक्ट वर्ड किस मैच से? किया, yes, लेकिन सेम पैटर्न। यस, लेकिन हाँ. बाकी के जो जहां पे भी मोनिका लिखा था वो वाले पैटर्न या वो वाले लाइंस उसने नहीं दिखाए। वो देखने के लिए मैंने क्या यूज किया? हाइफन आई आई, हाइफन आई हाइफन एल की यूज किया फाइल नेम के लिए। फाइल नेम सिर्फ File फाइल नेम name के लिए. डिस्प्ले करो जहां पे भी ये पैटर्न मैच हो जाए। फिर हाइफन एन क्यू यूज किया, नंबर के लिए। Line number. हाँ. हाँ, हाइफन वी क्यू यूज किया, वो जो मतलब वो Show उसके बदले show दूसरा lines शो करेगा। without containing pattern. राइट। ब्लैंक लाइंस है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? Cap dollar. कैप एंड डॉलर्स में। कैप डॉलर से। हम लोग मल्टीपल फाइल्स में सर्च कर सकते हैं क्या? यस मैम। यस Yes. यस मैम। कैसे कर सकते हैं? Hyphen R use कर. रिकवर से ले और मल्टीपल, अगर फाइल नेम पता है तो वो फाइल नेम लिखो, अगर सिर्फ डॉट टीएक्सटी में ढूंढना है तो स्टार डॉट टीएक्सटी दे दो। मल्टीपल फाइल के एक्सटेंशन में ढूंढना है उनके साथ स्टार डॉट टीएक्सटी लिखो या स्टार डॉट एसएच लिखो, ठीक है। अगर मुझे रिकर्सिव सर्च करना है मतलब सब डायरेक्टरी के All अंदर भी सर्च directories. हाँ, करना सब. है तो मैं हाइफन आर यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड मैच करना है, जैसे मैंने अभी ईज किया या आपको एम करना था,
तो आप उसके साथ हाइफन W दे सकते। W. हाइफन W. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, अब ये एक बात समझो, जब हम लोग एक्चुअल कंपनी में जब काम करते हैं तो हमें ना कुछ लॉग्स देने पड़ते हैं अपनी डेवलपमेंट टीम को या इंफ्रास्ट्रक्चर टीम को। कोई इशू चालू है और उनको ना कुछ लॉग्स देखने हैं, ठीक है। सपोज एक फाइल में उनको लॉग देखने हैं एरर, हाँ, ये जैसे लाइंस है ना यहाँ पे, वैसे कहाँ पे तो एरर देखना है। अरे एरर कौन से लाइन पे आया था और एरर के बाद क्या दिखाई दे रहे लॉग्स में। वर्ड क्यों एरर सर्च कर रहे हैं? क्योंकि देखना है कि एरर किस वजह से अकर हुआ, ट्रबल शूट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो आप जब ग्रेप के साथ कुछ ऐसा सर्च कर रहे हो वर्ड एरर करके, तो ये क्या कर रहा है ना, जिसमें भी एरर करके वर्ड है उतने ही लाइंस आपको बता रहा है, बराबर। लेकिन जब हम लोग ट्रबल शूट करते हैं तो हमें ये जहां पे भी एरर आ रहा है ना, उसके ऊपर के भी लाइंस देखने पड़ते हैं और उसके नीचे के भी लाइंस देखने पड़ते हैं, क्योंकि ये फाइल फिलहाल तो 15-16 लाइन का है, ठीक है, ये जो फाइल है ग्रेप प्रैक्टिकल डॉट txt। लेकिन जब अपने ऑफिस की एक्चुअल फाइल जो रहती है, इट कैन बी 1000 लाइन्स, इट कैन बी 10K लाइन्स, राइट, इट कैन बी सो मेनी लाइन्स, 500 लाइन्स। तो मुझे जब देखना है कि एरर जो है ये किस वजह से आया है, तो आप जब स्टार्टिंग के उसके ऊपर के कुछ लाइंस देखोगे, उसके नीचे के कुछ लाइंस देखोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि इसका रूट कॉज क्या है। हाँ, जस्ट अ मोमेंट गाइस।
Just a moment, guys. Having some emergency. I'm so sorry. I have to wrap up the lecture. मुझे थोड़ा इमरजेंसी आया है, मुझे निकलना पड़ेगा. हाँ? Okay, ma'am. We will continue Okay, ma'am. tomorrow, definitely. Yeah. Yeah. Thank you, guys. Yeah, ma'am. Bye. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Take care. Yeah. Bye.